जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नजर मारते हैं। एंड पे आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, वो इंशाल्लाह आपको मैं एंड पे बताऊंगा। चलें जी, मार्केट ने ऐड किए हैं जी आज तकरीबन 931.766 मिलियन का वॉल्यूम है। जो मेजर वॉल्यूम है वो आपका के इलेक्ट्रिक में आया है। इंडेक्स आपका क्लोज हुआ है 1,87,832 पे। के इलेक्ट्रिक कैप हुआ है 590 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। इंडेक्स में वॉल्यूम ओवरऑल लो है। मेजर वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक का है। वेव्स ऐप अच्छा चल गया है और 7% ऐड करके गया, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब अगेन 1 रुपया ऐड कर गया है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरा स्टैंड सेम है, बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट तक वेट किया जाए। FNEL साइडवे है। वेव्स आपका थोड़ा बहुत चला है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स भी हमारे पास है, वेव्स ऐप भी है, दोनों हमारे टारगेट आज हिट हो गए हैं। हस्कोल आपका तकरीबन जो है 50 पैसे डाउन है। GCWL 7% पॉजिटिव है, ये भी हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। नेशनल बैंक आपका 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 8 रुपए ऐड करके गया है, ये भी हमारी कॉल एक्टिव है जी। LSCVL है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। WTL साइडवे है। टॉप एडवांसर में के इलेक्ट्रिक कैप है, ASTM कैप है। प्रेमा सोया हुआ शेयर काफी दिनों बाद जागा है, कैप हो गया है। और देन आपके पास FECM में जी कैप है, लो वॉल्यूम है। TSMF कैप है लेकिन लो वॉल्यूम है। और देन आपके पास पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है, कैप है। टॉप डिक्लाइनर्स में BTL है, FTSM है, INKL है, JDMT है, IML है, KCL है, सिंध मुडारबा है और देन CSIL के राइट शेयर्स हैं। बात करते हैं जी जरा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं देखें जी। अपर कैप में आपके पास AMPL, ASTM, FECM और PKGI, प्रेमा और TSMF, एक दो शेयर्स ही आपके पास वॉल्यूम वाले हैं। लोअर कैप में आपके पास BTL, FTSM, JMT। आज 2-3 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, वो भी आगे चल के आज हमने जरूर देखने हैं कि आज के रिजल्ट क्या कहते हैं। मिजान बैंक 253 पॉइंट, अगले हफ्ते में इसके रिजल्ट भी हैं। एंग्लो होल्डिंग 152, नेशनल बैंक 150, UBL तकरीबन जो 102, के इलेक्ट्रिक 101, HMB 97, बैंकल फला 73, बैंकल हबीब 54, सर्वी 53, HBL 47। सिस्टम ने 56, एफर्ट ने 44, पीपल ने 44, इंटरलूप ने 29। इंटरलूप के आज रिजल्ट आए हैं। साजगार ने 21, NML ने 20, माड़ी ने 20, TRG ने 16, MCB ने 15 और EICL ने तकरीबन 11 पॉइंट्स निकाले हैं। इंडेक्स को देखें, वॉल्यूम अच्छा है। अच्छा वॉल्यूम सिर्फ के इलेक्ट्रिक की वजह से पड़ा है। ओवरऑल इंडेक्स में वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आप के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम निकाल लें तो वॉल्यूम बचता ही कोई नहीं है इंडेक्स में। इंशाल्लाह देखते हैं। इंडेक्स जो है कल का दिन तो आपकी छुट्टी है, जुमरात वाला दिन जो है आपकी 5 फरवरी है, तो मार्केट आपकी क्लोज है। तो मार्केट अब आपकी जुमे वाले दिन ओपन होगी और जुमे वाले दिन चांसेस होंगे कि मार्केट जो है 1000-1500 या 2000 पॉइंट ऐड करके जाए और इंडेक्स आपका 1,90,000 पे क्लोज हो सकता है। 1 आवर को देख लेते हैं जी। 1 आवर क्या कहता है। 1 आवर पे स्टिल आपका इंडेक्स बुलिश है और आखिरी 2 घंटे की जो कैंडल्स पड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनमें जो वॉल्यूम आपको एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है। बाकी मार्केट का ओवरऑल वॉल्यूम इसमें बहुत कम है। माड़ी को आज भी मार पड़ी है जी, टायर पे डाउन है, कोई मसला नहीं है। के इलेक्ट्रिक चल गया है, माड़ी भी चल जाएगा जी। बैंक ऑफ पंजाब आज पॉजिटिव है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। इंशाल्लाह ये 44-45 की तरफ जाएगा। रिजल्ट तक रखना जरूरी है। 3 क्वार्टर इसके हो चुके हैं, इसके चौथे क्वार्टर देखें कब आना है। सालाना रिजल्ट कब आने हैं। सालाना रिजल्ट इसके फरवरी में आना है, मतलब कि 2 वीक बाद। अभी तक बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में अनाउंस नहीं हुई है। अनाउंस होती जाएगी तो शेयर आपका वैसे ही पंप हो जाएगा। तो बोर्ड मीटिंग तक जरूर रखें, रिजल्ट का वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं जी। इंटरलूप के रिजल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की EPS 2.47, पिछले क्वार्टर की EPS 2, पिछले क्वार्टर की निस्बत EPS अच्छी है। और पिछले साल की अगर निस्बत देखें तो पिछले साल की EPS रही थी 3.84 और अभी की EPS इनकी 4+ हो गई है, 4.47 पे चली गया। 20% का डिविडेंड भी आ गया। ओवरऑल रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं इंटरलूप के। अभी तक मैंने डिटेल में नहीं देखा कि किस चीज की वजह से EPS इनकी मेजर इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी इसमें शॉर्ट टर्म की मार पड़ रही है। कोई बात नहीं, हालांकि आज 98 तक गया है। 98 का इसका हाई है, बिल्कुल जी 99.25 का इसका हाई लगा है। देन ये नीचे आया है, 91 पे क्लोज हुआ है। अब ये अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तो 90 की सपोर्ट है, दूसरा इसकी 87 की है, देन इसकी 85 की सपोर्ट है। यहाँ से दोबारा ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। टारगेट इसके स्टिल 100 के वैलिड है। तो माल निकला भी है, माल निकलवाया भी गया, हालांकि रिजल्ट मेरे ख्याल में बुरे नहीं आए, बहुत अच्छे आए हैं। CSAP के रिजल्ट आए हैं जी।
इस क्वार्टर की ईपीएस आई है 3.20, पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी आपकी 5.55, उससे पिछले साल की ईपीएस रही है 17। अभी इन्होंने कमा लिया है जी हाफ ईयर का 8.76। तो पिछले साल की ईपीएस को तो ये इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे। अब साल के एंड पे इनका डिविडेंड आपको पता है, ये आपको पिछली दफा तो उन्होंने तीसरे में भी दिया था, दूसरे में भी दिया था और चौथे में भी दिया था। इस दफा उन्होंने पहले क्वार्टर में कुछ नहीं दिया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 20% का डिविडेंड आया है, जो कि मेरे ख्याल में इन्होंने डिविडेंड कम दिया है। तो कम से कम जो है वो 30 या फिर 40% का डिविडेंड इन्होंने देना चाहिए था। इसे भी मार पड़ी एंड पे, 2 रुपए निकाल गए। चलें जी, हमने तो 136 का स्टॉप लॉस लगवा दिया था जब 139 पे मूव कर रहा था। मैंने 136 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें। अभी अगर 136 पे जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो 131 पे मूव कर रहा है, तो स्टॉप लॉस का फायदा तो होता है ना मेरे भाई। स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। फिलहाल के लिए इससे थोड़ा सा दूर रहें, एक्स के बाद इसे देखेंगे। अभी इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। नेशनल बैंक 14 मिलियन का वॉल्यूम, 8 रुपए 8.5 रुपए ऐड करके गया। कमाल की मूव, इंशाल्लाह 300 का टारगेट मेरा पेंडिंग है, 300 जाना है। मैंने आपको इसका जो बताया हुआ है कि फाइनल ईयर के रिजल्ट तक होल्ड करके रखें। फरवरी के एंड में रिजल्ट आने हैं, इंशाल्लाह 80% से ज्यादा का डिविडेंड भी आ सकता है। इस पे आप लोग नजर रखें, इंशाल्लाह ये आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। एमसीबी के रिजल्ट आए हैं जी। अब मैंने कल आप लोगों के साथ एकेडी की एक्सपेक्टेशन भी शेयर की थी। एकेडी की जो रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपेक्टेशन थी 11.79 की ईपीएस एक्सपेक्टेड थी और 90% का डिविडेंड एक्सपेक्टेड जो थी। जो एक्सपेक्टेशन थी एकेडी की, उनकी जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ईपीएस कम आई है 11.05 की और डिविडेंड उन्होंने 90% का दिया है। और एक्सपेक्टेशन उनकी भी डिविडेंड की भी 90% की थी, डिविडेंड सेम रहा है। ओवरऑल आपकी जो है ईपीएस कम हुई है पिछले क्वार्टर की निस्बत, पिछले साल की भी निस्बत। इस साल की ईपीएस बनी है 45.73, पिछले साल की ईपीएस मेरे ख्याल में 48 समथिंग थी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 48.62 थी। डिविडेंड आपका बिल्कुल सेम रहा है। तो मेरे ख्याल में रिजल्ट ठीक आए हैं, इतने बुरे नहीं आए हैं। बस शॉर्ट टर्म में शायद मार पड़ सकती है, शायद आपको ये जो है तकरीबन यहाँ से नीचे 400 तक मिल जाए या फिर आपको 380 तक मिल जाए। 380 तक भी इतना जल्दी ये फिलहाल के लिए नहीं जाने वाला। एक्स डेट के बाद इसे मार पड़ सकती है और 1.4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए और एक्स डेट के बाद इसकी तरफ जो है एंट्री लेनी चाहिए। देन अगले साल के आप अपने अलग टारगेट सेट करके रख सकते हैं। ईपीक्यूएल के रिजल्ट आए हैं जी। सालाना की ईपीएस इस क्वार्टर की अगर देखें -0.05, डिविडेंड उन्होंने 12.50% का दिया है और चले जी 1.25 का डिविडेंड भी आ गया है, लेकिन रिजल्ट आपके कम हुए हैं। और जो इसकी ईपीएस साल की बनी है ईपीक्यूएल की 2.58 की, और जो पिछले साल की इनकी ईपीएस थी वो आप अगर देखें 6.61 थी। तो ईपीएस तकरीबन जो है वो आपकी 3 टाइम्स कम हो गई है। अब जब से ये हैबिट मॉडल पे गए हैं, आईपीपीज का धंधा वैसे ही बंद हुआ पड़ा है। इसलिए तो आपको वाले जो है अपना बिजनेस जो है वो जल्दी से शिफ्ट कर गए हैं। वो अपने नेक्स्ट सेक्टर में भी उन्होंने अपना कदम जमा लिया है। इसी तरह अगर आप देखें एनसीपीएल को देखें, एनपीएल को देखें, उन्होंने भी नेक्स्ट सेक्टर में अपना कदम जमा लिया। उन्हें पता है कि पावर सेक्टर में हम ठीक है थोड़ी देर और टिक सकते हैं, साल 2 साल 4 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम नहीं टिक सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोबारा यहाँ से नीचे आपको एक्स के बाद मिलेगा। एक्स के बाद आपकी जो सपोर्ट होगी वो 27-28 की होगी और मेरे ख्याल में उस लेवल की तरफ जाएगा। वहां पे से जाके कंसिडर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। पर ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से मेरे ख्याल में यहाँ से 30.5 से ब्रेक हो सकती है। के इलेक्ट्रिक को आज लगा है जी कैप और कमाल का वॉल्यूम 590 मिलियन का। यहाँ पे जब इसे मार पड़ी थी एक दफा, तब जो है हमें 1 बिलियन प्लस का वॉल्यूम दिखाई दिया था और आज तकरीबन 590 मिलियन का वॉल्यूम है, कैप है। हमने तो आज 8 पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी की है और मैंने तो कहा था कि 8 पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्योंकि कल परसों से दोबारा मार पड़ सकती है। तो बहरहाल जी टारगेट हमारा 8 का हिट हो गया है। अगला टीपी आपका जुमे के लिए 8.5 का है और प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, स्टॉप लॉस लगा के चलें। निजाम बैंक की बोर्ड मीटिंग अगले हफ्ते है, 513 पे क्लोज हुआ है, 15 रुपए ऐड करके गया। हमारे पास भी मौजूद है। हमारा जो मेजर ब्रेकआउट था वो 500 का था, आज 500 का ब्रेकआउट हुआ है। हम लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हमने इसकी रिजल्ट से पहले एग्जिट कर जाना है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट्स की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। और एक और चीज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो अपलोड करने के बाद मैं लिंक्स जो है ना सारे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जी कम्युनिटी में। टिकटॉक का भी शेयर कर दूंगा, फेसबुक का भी कर दूंगा क्योंकि फेसबुक पे भी अभी मैं आजकल एक्टिव हूं। और इसके अलावा टिकटॉक, फेसबुक, देन व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप के दोनों ग्रुप्स का लिंक, इंस्टाग्राम का, सारे लिंक इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्योंकि 1-2 भाई के मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वो भाई कह रहे थे कि आपके लिंक वर्क नहीं कर रहे। इंशाल्लाह मैं भी लिंक को मेरे भाई रिन्यू कर देता हूँ, आप टेंशन ना लें। तो बल मिजान बैंक को देखें, रिजल्ट तक रखें। रिजल्ट तक 530 करता है तो ठीक है, रिजल्ट से पहले आपका एग्जिट होगा क्योंकि रिजल्ट वाले दिन ज्यादा पैनिक होगा। पीएसओ सेम अगेन एट सपोर्ट
और बिल्कुल वॉल्यूम आज थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र से रखें, रिजल्ट तक होल्ड करना सबसे बेहतर है। ओजीडीसी के स्टॉप लॉस मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, 320 से नीचे स्टॉप लॉस होगा आपका, 340 और 350 का आपका टारगेट होगा। और पीपीएल का स्टॉप लॉस मैंने आपको तकरीबन 270 से नीचे का बताया हुआ है, 270 से नीचे आपका 268 पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट आपका 285 और 300 का है जी। प्रेमा जी, आज सोया हुआ शेयर जागा तो है, लेकिन सोए हुए शेयर में ना एक ही मसला है, और वो मसला पता क्या है, ये मसला है, ये आप देखें जरा, हर दफा सोए हुए शेयर में यही मसला आ रहा है। इससे पहले भी इसमें ऐसी मूव पड़ी है, ये कैंडल चेक कर लें, ये कैंडल चेक कर लें, ये कैंडल चेक कर लें, ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, हर दफा सोया हुआ शेयर ऐसे ही कर जाता है हमारे साथ। सोया हुआ शेयर अपने टारगेट पे जाता है, अपने लेवल पे जाता है, यहाँ पे 42-43 पे, वहीं पे सेलिंग आती है, फिर सोया हुआ शेयर गिर जाता है और फिर सोया हुआ शेयर नीचे आ जाता है। तो ये चीज आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि कल का दिन दोबारा सेलिंग भी आ सकती है। अपने स्टॉप लॉस आप लोगों ने रेडी रखने हैं 40 से नीचे। कल अगर यहाँ पे सेलिंग आती है, मेरे ख्याल में 42 से लेकर 43 के दरमियान यहाँ पे सेलिंग अगर बनती है 42.6 से लेकर 43, इसी जोन पे जाके सेलिंग अगर आई तो फिर दोबारा नीचे गिर जाएगा और एक नया से नया लो भी बना रहा है। ये चीज भी आपने अपने ज़हन में रखनी है। ये यहां से देख लें, ये बिल्कुल अपना नया से नया लो बना रहा है और अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसे ब्रेक कर गया जिस दिन, तो फिर इंशाल्लाह हमें 45-50 वाली मूव भी देखने को मिलेगी। तो बल ये एक बड़ी ही रेंज बाउंड किस्म की मूव में आपका जो है ना प्रेमा मूव कर रहा है। बीएफ बायो आज तकरीबन 3.2 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छी मूव लगी है, हमारे पास भी है, 11 रुपए ऐड करके गया है, कैप तो नहीं हुआ लेकिन 11 रुपया तो हमारे ऐड कर गया है। अब आप ये चीज एक और लाजमी ज़हन में रखें कि कल वॉल्यूम पड़ा था सिटी फार्मा में, आज वॉल्यूम पड़ा है बीएफ बायो में। अब देखना यह है कि क्या मेक्टर में भी वॉल्यूम पड़ा है, क्या किसी फार्मा की किसी और कंपनी में भी अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, ये चीज आप लोगों ने लाजमी देखनी है। मेक्टर में वॉल्यूम कोई नहीं आ रहा और आपका सिटी फार्मा में पड़ गया है और बीएफ बायो में भी वॉल्यूम पड़ गया है। ग्लैक्सो को देख लेते हैं, एजीबी को देख लेते हैं, इससे आपको जो है सेक्टर शिफ्टिंग भी पता चल जाएगी। ग्लैक्सो में ऑलरेडी वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, ग्लैक्सो अपने मेरे ख्याल में चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के वेट में है, बूस्ट कर जाएगा। सेम इसी तरह एजीपी में भी वॉल्यूम पड़ रहा है, एक आध दिन वॉल्यूम कम हो सकता है, अगली बारी शायद जो है एजीपी और ग्लैक्सो की भी हो सकती है। और ग्लैक्स एजीपी में बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, आप देख सकते हैं एजीपी में, प्लस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, प्लस वॉल्यूम पड़ रहा है, कैमुलेशन अच्छी हो रही है, मतलब कि सेक्टर शिफ्टिंग एजीपी में जो है ओवरऑल जो है फार्मा सेक्टर में चल रही है, एजीपी में, ग्लैक्सो में चल रही है, बीएफ बायो में चल रही है, देन आपकी सिटी फार्मा लिमिटेड भी चल रही है। ये आपके 4-5 जो आपके जो है ना जो आपके शेयर्स हैं फार्मा के, इनमें चल रही है। चलें जी, हाई नून को भी देख लेते हैं और हाई नून में भी काम चल रहा है। हाई नून ने भी इंशाल्लाह जल्द परफॉर्म करना है। हाई नून के फाइनल ईयर के रिजल्ट भी आएंगे, फाइनल ईयर के रिजल्ट पे इंशाल्लाह 40% का डिविडेंड भी आना है, तो इस पे भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसमें भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, शेयर आपका एक प्राइस पे रुक रहा है, लेकिन जल्द ही शेयर का पैटर्न चेंज हो सकता है। आप यहां से देख लें, इसकी वीकली ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करें, आपको ऑलमोस्ट इस कैंडल की बेस पे आपको ये मुकम्मल तौर पे एक अच्छा पैटर्न भी नजर आएगा। अब इस सपोर्ट जोन को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए और ये सपोर्ट जोन आपका 1000 काउंट होगा, 1000 को ब्रेक नहीं करता तो इंशाल्लाह रिवर्सल आपका करीब है। अब डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है जी, 400% का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है और मे भी शायद कोई थोड़ा बहुत बोनस भी आ जाए, तो इसमें भी इंशाल्लाह गेम हो रही है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है, जल्दी हमें मे भी कोई हैवी किस्म का वॉल्यूम भी हमें हाई नून में दिखाई दे, तो हाई नून में भी भाई पॉसिबिलिटी है। तो सारे सेक्टर में जो है वो ओवरऑल जो है आपकी सेक्टर शिफ्टिंग जो है वो चल रही है। एक दिन आपकी जो है वो सिटी फार्मा में वॉल्यूम आ जाता है, अगले दिन बीएफ बायो में आ जाता है जी। तो बहरहाल जी, ये कुछ रिजल्ट्स थे, मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दी हैं रिजल्ट। आज 3 कंपनियों के बेसिकली जो है वो आज रिजल्ट आए हैं, एक एमसीबी का आया है, इंटरलूप का आया है, सीएसएपी का आया है और एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड का आया है। टोटल 4 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जी आज। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं, इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी ये है कि जुमे और हफ्ते वाले दिन हमारा जो काजी स्पीक से पीएसएक्स का बेसिक कोर्स चल रहा है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके भी एक लेक्चर रह गया है, उसके बाद उसकी एक बड़ी वीडियो होगी, वो इंशाल्लाह 4-4.5 घंटे की होगी, वो भी इंशाल्लाह एक आध वीक बाद उसके अपलोड कर देंगे। वो हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है। अब एक अनाउंसमेंट ये है कि आज जो है 7 बजे इंशाल्लाह 7 PM जो है आप लोगों के लिए एक स्पेशल किस्म की अनाउंसमेंट होने वाली है। और जो काफ़ी लोग मुझे इनबॉक्स भी कर रहे थे कि सर जी
कब आप अपना कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है। आज उसकी स्पेशल जो है एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो बल देखें, आज 7 बजे इंशाल्लाह काजी स्पीक्स पे भी सेम वीडियो आएगी और फाइनेंशियल टॉक्स पे भी सेम वीडियो आएगी एज अ कोलैबोरेशन। तो वीडियो आज अपलोड कर दी जाएगी। उस वीडियो को देख के मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग मोटिवेट होंगे कि आप लोग जो है टेक्निकल्स की लर्निंग की तरफ आएं। उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और मजे की बात, सिर्फ एक कोर्स स्टार्ट नहीं हो रहा है बल्कि 2 कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। फॉरेक्स एंड कमोडिटीज का कोर्स एक और दूसरा हमारा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। दोनों टेक्निकल्स के कोर्स हैं। मैं किस तरह ट्रेड करता हूं और हमारे जो दूसरे ट्यूटर हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो कैसे टेक्निकल चीजों को जो है वो एनालाइज करते हैं। इंशाल्लाह आज रात 7 बजे आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो आप लोगों ने देखनी भी लाजमी है वाली, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है, ताकि उस कोर्स में हमारे साथ भी जो है ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो है वो ज्वाइन हो सके, उस कोर्स से फायदा उठा सके। उसकी फीस वगैरह, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, सारी A to Z मैंने उस वीडियो में मेंशन कर दी है। इंशाल्लाह आज 7 बजे शाम को वीडियो आ जाएगी। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जो प्रीमियम ग्रुप की। तो पहले बात कर लेते हैं प्रीमियम स्विंग ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, फरवरी की एडमिशन ओपन है, अतवार को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। डेली की ग्रुप में 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं। और इसकी जो फीस है 2000 पर मंथ है। इसमें जो है आप लोगों को सिग्नल दिए जाते हैं, बाय सेल स्टॉप लॉस हर चीज मेंशन होती है, रिस्क भी मेंशन होता है। ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका पोर्टफोलियो लो है, जो इंटरडे और स्विंग में काम करना चाहते हैं या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट में है, तो आपको इसमें कॉल मिलती रहेंगी। अब इसमें मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे राब्ता करके ये मेरा ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट, इसमें सिर्फ हमारे पास जो है लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आई थिंक 13-14 हो गए हैं। हमारा जो है 18 का टारगेट है। 18 तक हम लोग मेंबर जो है इस मंथ लेंगे। इस मंथ जो है हम अतवार तक मजीद 3-4 मेंबर और ले सकते हैं, इससे ज्यादा मेंबर हम लोग जो है नहीं लेंगे। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए है। इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको क्या सर्विस दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बाय सेल सिग्नल्स आपको दिए जाएंगे, वॉइस नोट में आपको सिग्नल का रिव्यू कराया जाएगा। देन इसमें 3 मंथ का भी सिग्नल होगा, ईयरली का भी होगा, 1 मंथ का भी होगा, 2 मंथ का भी सिग्नल होगा। कोई न्यूज आएगी उसका आपको रिव्यू कराया जाएगा। रिस्क असेसमेंट भी होगी इसमें हमारी तरफ से। हम सारा रिस्क को असेस करके बताएंगे कि यार ये शेयर हम बाय करवा रहे हैं, इसमें क्या रिस्क है, क्या चीज नहीं है। प्लस इसमें कैपिटल गेन आपको कितना मिलेगा, डिविडेंड कितना मिलेगा। अगर बोनस शेयर की कोई ऐसी खबर है तो फिर हम ये भी बताएंगे कि बोनस शेयर भी कितना मिल सकता है। तो इसकी जो ईयरली फीस है वो 30K है और जो हाफ ईयर प्लान है उसमें आपको 15K पे करनी पड़ेगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करके सारी डिटेल्स पर ले सकते हैं। देन मेरी नीचे ईमेल भी मेंशन है kazispeaks@gmail.com और हमारे सेकंड एनालिस्ट मोहम्मद वारिस रईस 0326209467 ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप इनसे भी राब्ता करके सारी डिटेल जो है ले सकते हैं। और मजे की बात, इसमें आपको डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा जिसमें मेरे अलावा हमारे 2 अदर एडमिन्स भी एक्टिव होंगे। एक मोहम्मद वारिस रईस और हमारे तीसरे एक और एडमिन भी हैं, वो भी एक्टिव होंगे। हम तीनों एडमिन यहाँ पे एक्टिव होंगे और आप लोगों की क्यूरी भी सुनेंगे और हम आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करेंगे कि आप लोग जो है किस शेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर हम लोगों ने आपको कोई शेयर दिया है उसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप पूछेंगे, या फिर अगर कोई शेयर है जिसको आप चाहते हैं कि उसे हम इन्वेस्टमेंट में शामिल करें, देन हम उस पर अपनी वर्किंग करके शेयर करेंगे अगर उस पर बाय कॉल बनती है। तो जिसने ज्वाइन करना है जी आप लोग बेशक व्हाट्सएप पर राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज कोई ज्यादा मार्केट में खबर नहीं है, 1-2 खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एप्स्टीन फाइल और ओवरऑल जो है बहुत ही एक घटिया किस्म का स्कैंडल है, बहुत ही घटिया किस्म का। जिसके उसमें नाम आ रहे हैं उन पे लानते पड़ रही हैं, लोग लानते कर रहे हैं मेरे समेत। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में एक शर्म का मुकाम है हमारे लिए, जो एप्स्टीन फाइल का जो अभी डेटा सारा सामने आ रहा है और जो बड़े बड़े नाम जो है सामने आ रहे हैं, और जो लोग उन्हें जो है समझते थे बड़े बड़े लोगों को कि ये हमारे लिए मोटिवेशन है, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ उन्होंने जो है वो बदनाम ही हुए हैं और उन्होंने कुछ भी कोई नहीं किया, पैसा कमाया और बदनाम हुए हैं। तो बहरहाल जो है इज्जत नफ्स जो है वो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों में थी कोई नहीं। तो बल उन पे ऊपर लानते जो पड़ रही हैं, इंडिया पे जो लानते पड़ रही हैं मोदी साहब पे, मेरे ख्याल में वो इसी चीज के हकदार है।
बल फिलहाल तो अभी तक तो पाकिस्तान में से किसी का खास नाम नहीं आया, एक दो लिंक आए हैं सिर्फ, तो वो मेरे ख्याल में डायरेक्टली कोई जो है उनका लिंक हुई नहीं है, बस उनका जिक्र आया है। तो अभी तक तो पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं आया। और ईरान और जो यूएसए का मामला चल रहा है वो जल्द ही सुलह की तरफ जा रहा है। और देन ट्रंप साहब ने फिर जो है मोदी साहब को भी सरप्राइज दिया है और फिर जो है वो टैरिफ्स की वार जो थी वो थोड़ी उन्होंने कम कर दिया, और अभी रशिया से जो है इंडिया वाले जो है ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये थी लेटेस्ट अपडेट जो एक दो दिन पहले की चल रही है, एक दो दिन पहले की न्यूज़ है। तो भला आज के लिए इतना जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में, एक आध घंटे में आप लोगों के लिए जो है अपने लिंक्स जो है वो सारे जो है वो इंशाल्लाह कम्युनिटी सेक्शन में जो है वो पोस्ट कर दूंगा। तो भला आज के लिए इतना है जी, कल मार्केट क्लोज है, कल आराम करें, सुकून करें, जुमे वाले दिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।